क्या आपके या आपके घर में किसी के कान से पानी, पीला लिक्विड या पस निकलता है? क्या कभी कान में इतनी इचिंग हुई है कि आपने मैचस्टिक या कॉटन बड से कान साफ करना शुरू कर दिया? और क्या कान का दर्द कभी इतना बढ़ गया है कि रात भर नींद ही नहीं हुई? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि कान से पानी आना एक छोटी-सी प्रॉब्लम है और कुछ ईयर ड्रॉप डालकर ठीक हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी-कभी ईयर डिस्चार्ज सिर्फ इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये ईयर ड्रम फटने, सीरियस फंगल इन्फेक्शन या क्रोनिक ईयर डिजीज का साइन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग यूट्यूब या किसी पड़ोस की एडवाइस पर कोई भी ईयर ड्रॉप यूज कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम कुछ और हुई तो नुकसान और बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कान से पानी क्यों आता है, ईयर फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिफरेंस क्या है, कान में इचिंग क्यों होती है, कॉटन बड्स यूज करना सही है या गलत, ईयर पेन के पीछे असली रीजन क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कब घर पर केस केयर कर सकते हैं और कब बिना डिले डॉक्टर के पास आप जाना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो लोग रोज करते हैं और वही उनकी प्रॉब्लम्स को और सीरियस बना देती है। तो आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले कान को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी डिजीज को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कान काम कैसे करता है। हमारा ईयर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईयर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आउटर ईयर। ये वही पार्ट है जो बाहर से दिख साउंड सबसे पहले इसी पार्ट से अंदर जाती है। इसके बाद साउंड ईयर कनाल से ट्रैवल करती है। दूसरा है मिडल ईयर। ईयर कनाल के एंड में एक बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब साउंड वेव इस ईयर ड्रम तक पहुंचती है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है। उस वाइब्रेशन को मिडल ईयर की टाइनी बोन एम्पलीफाई करती है, और ये बोन्स बॉडी की सबसे छोटी बोन्स मानी जाती है। तीसरा है इनर ईयर। यहाँ साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और तब हमें समझ आता है कि हमने क्या सुना। इस इनर ईयर का एक हिस्सा बॉडी बैलेंस को कंट्रोल भी करता है। इसी वजह से कभी-कभी ईयर प्रॉब्लम के साथ डिजीनेस या चक्कर भी आ सकते हैं। ईयर वैक्स दुश्मन नहीं, बॉडी का बॉडीगार्ड है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग ईयर वैक्स देखते ही पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वैक्स मतलब गंदगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ईयर वैक्स, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में सेरेमन कहा जाता है, ये बॉडी खुद बनाती है और इसका पर्पस होता है डस्ट को रोकना, छोटे इंसेक्ट को अंदर जाने से रोकना, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ कम करना, ईयर कनाल को ड्राई होने से बचाना। मतलब जिसे हम गंदगी समझ रहे होते हैं, वही हमारे ईयर की नेचुरल प्रोटेक्शन होती है। इसलिए हर रोज ईयर क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती। बॉडी नॉर्मली वैक्स को धीरे धीरे खुद से बाहर निकाल लेती है, लेकिन जब हम बिना जरूरत कॉटन बड्स, हेयर पिन या की यूज करते हैं, तो हम वैक्स को बाहर निकालने की जगह और अंदर पुश कर देते हैं, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कान से पानी, मवाद, फंगस और कान का दर्द। अब हमें ये समझ आ गया कि ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है और ईयर वैक्स हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आखिर कान से पानी या पस निकलता क्यों है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, हर ईयर डिस्चार्ज सेम रीजन की वजह से नहीं होता। किसी में सिर्फ पानी आता है, किसी में पीला या हरा पस, किसी में ब्लड, और किसी में बैड स्मेल भी आता है। इसीलिए सिर्फ देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं किया जा सकता। चलिए एक एक करके समझते हैं। रीजन नंबर 1, ईयर इन्फेक्शन। ये सबसे कॉमन रीजन है। हमारे ईयर में नॉर्मली बैक्टीरिया या फंगस प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन जब ईयर कैनाल में ज्यादा मॉइस्चर हो या ईयर की किसी स्किन डैमेज हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो, तब जर्म्स मल्टीप्लाई करने लगते हैं। बॉडी उन जर्म्स से फाइट करती है। इसी प्रोसेस में पस बन सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं ईयर पेन, कान से पीला या सफेद डिस्चार्ज, बैड स्मेल, सुनने में कमी, कभी कभी फीवर्स। अगर इन्फेक्शन मिडल ईयर तक पहुंच जाए तो प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि ईयर ड्रम में होल भी हो सकता है, और फिर डिस्चार्ज बनकर वो बाहर आने लगता है। रीजन नंबर 2, ईयर फंगस।
अब बात करते हैं फंगस की। ये इंडिया जैसे ह्यूमिड कंट्रीज में काफी कॉमन है, स्पेशली मानसून और गर्मी के सीजन में। फंगस को क्या पसंद होता है? मॉइस्चर, वार्म एनवायरनमेंट और ईयर को बार बार खुजलाना। अगर आप रोज कॉटन बड्स यूज करते हैं या स्विमिंग के बाद ईयर ड्राई नहीं करते तो फंगस का रिस्क बढ़ सकता है। फंगस में क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला सिम्टम्स होता है पेन नहीं, इचिंग होती है। इतनी इचिंग होती है कि पेशेंट बार बार ईयर स्क्रैच करता रहता है। उसके बाद व्हाइट या ब्लैक पार्टिकल्स, फुलनेस फील होना, हल्का पेन, कभी डिस्चार्ज, ये फंगल इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। बहुत लोग इचिंग होते ही मार्केट से ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन हर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। अगर प्रॉब्लम फंगस हो तो गलत मेडिसिन से प्रॉब्लम और बढ़ भी सकती है। इसीलिए बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के मेडिसिन यूज करना सही नहीं है। रीजन नंबर 3, पानी अंदर चला जाना। अब ये प्रॉब्लम स्पेशली स्विमर्स में देखी जाती है या फिर उन लोगों में जो नहाते वक्त ईयर में बार बार पानी जाने देते हैं। नॉर्मली थोड़ा पानी अंदर जाए तो बॉडी खुद हैंडल कर लेती है, लेकिन पानी ईयर कैनाल में फंस जाए तो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए नहाने के बाद अगर ईयर में पानी फंसा हुआ फील हो तो जोर जोर से कॉटन बड या किसी ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं डालना चाहिए। रीजन नंबर 4, ईयर ड्रम रप्चर। अब आते हैं एक सीरियस कंडीशन पर। ईयर ड्रम रप्चर मतलब ईयर का पतला मेम्ब्रेन फट जाना। ये किन रीजन से होता है? बहुत तेज इन्फेक्शन, ईयर में चोट, बहुत लाउड ब्लास्ट, गलत तरीके से ईयर क्लीनिंग या किसी ऑब्जेक्ट को ईयर के अंदर डाल देना। जब ईयर ड्रम फट जाता है तो पेशेंट को अचानक सीवियर पेन हो सकता है। उसके बाद पेन कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन ईयर से डिस्चार्ज शुरू हो सकता है। कभी क्लियर लिक्विड, कभी पस, कभी ब्लड। ऐसे केस में बिना डॉक्टर की एडवाइस के ईयर ड्रॉप यूज नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 5, ईयर इंजुरी। कभी कभी बच्चे खेलते वक्त पेंसिल, हेयर पिन, मैचस्टिक या कोई और ऑब्जेक्ट ईयर में डाल देते हैं। अडल्ट्स भी कई बार इचिंग के चक्कर में की या सेफ्टी पिन का यूज कर लेते हैं। इससे ईयर कनाल की स्किन कट हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और बाद में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। क्या हर ईयर पेन इन्फेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी प्रॉब्लम ईयर में होती ही नहीं, पेन किसी और जगह का होता है लेकिन फील ईयर में होता है। जैसे कि टूथ इन्फेक्शन, विजडम टूथ, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल प्रॉब्लम, जॉ जॉइंट्स प्रॉब्लम। इसलिए सिर्फ पेन देखकर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब तक हमने समझा कि कान से पानी या पस किन रीजन से आ सकता है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे पता चले कि प्रॉब्लम छोटी है या सीरियस। क्योंकि कुछ लोग मंथ्स तक ईयर डिस्चार्ज को इग्नोर करते रहते हैं और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक हियरिंग भी अफेक्ट होने लगती है। तो चलिए जानते हैं वो रेड फ्लैग सिम्टम्स जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 1, बहुत तेज ईयर पेन। सबसे पहले सिम्टम्स है सीवियर ईयर पेन। थोड़ा बहुत पेन कभी कभी नॉर्मल इन्फेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन अगर पेन अचानक बहुत ज्यादा हो जाए, पेन किलर लेने के बाद भी कम ना हो, रात में नींद ही ना आए, तो ये सीरियस इन्फेक्शन या ईयर ड्रम से जुड़ी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। और अगर पेन के साथ फीवर भी हो तो बिना डिले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 2, सुनाई कम देना। अब मान लीजिए आप टीवी का वॉल्यूम पहले से ज्यादा रखने लगे हैं, फोन पर बार बार हेलो हेलो बोलना पड़ रहा है, लोग जो बोल रहे हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ वैक्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ईयर इन्फेक्शन, फ्लूइड जमा होना, ईयर ड्रम डैमेज या हियरिंग नर्व की प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर हियरिंग में सडन चेंज आ जाए तो इसे कभी इग्नोर मत करिए। रेड फ्लैग नंबर 3, चक्कर आना। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, बैलेंस मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। इसीलिए अगर ईयर इन्फेक्शन इनर ईयर तक पहुंच जाए तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, चलने में बैलेंस बिगड़ सकता है, सब कुछ घूमते फिरते हुए ये फील हो सकता है। अगर ईयर पेन के साथ डिजीनेस भी हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकता है। रेड फ्लैग फ्लैग नंबर 4, फीवर। अगर ईयर डिस्चार्ज के साथ हाई फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस भी हो तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्फेक्शन सिर्फ ईयर तक लिमिटेड नहीं है। इसीलिए ऐसे केसेस में मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी होता है। रेड फ्लैग नंबर 5, बैड स्मेल। अगर कान से निकलने वाले डिस्चार्ज में बहुत तेज बदबू आ रही हो तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन या फंगल प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। हर बदबू डेंजरस नहीं होती, लेकिन इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगला है रेड फ्लैग नंबर 6, ब्लड आना। अगर ईयर से ब्लड आए तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे लाइटली भी मत लीजिए। ब्लड किन सिचुएशन में आ सकता है?
ईयर इंजरी, कॉटन बड से स्क्रैच, ईयर ड्रम इंजरी, इन्फेक्शन, रीजन अलग-अलग हो सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूरी होती है। बच्चों में ईयर इन्फेक्शन, अब बात करते हैं चिल्ड्रंस की। छोटे बच्चे बता ही नहीं पाते कि उनके ईयर में पेन है, तो पेरेंट्स किन साइंस पर ध्यान दें। बच्चा बार-बार कान पकड़ रहा हो, बहुत ज्यादा रो रहा हो, फीवर हो, दूध पीने से मना कर रहा हो, सोने में दिक्कत हो, ऐसे सिम्टम्स में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद से ईयर ड्रॉप या एंटीबायोटिक बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मामलों में आपको काफी सीरियस होना चाहिए। अगला है एल्डरली पेशेंट्स। बुजुर्ग लोगों में कभी-कभी पेन कम होता है, लेकिन हियरिंग लॉस ज़्यादा नोटिसेबल होती है। इसीलिए अगर कोई एल्डरली पर्सन अचानक कम सुनने लगे तो इसे एज का इफेक्ट कहकर इग्नोर मत कीजिए। सबसे कॉमन गलती, अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक, ईयर में डिस्चार्ज आया और किसी ने बोला मेरे पास एक ईयर ड्रॉप है, ये लगा लो। ये सबसे डेंजरस एडवाइस हो सकती है, क्योंकि हर ईयर ड्रॉप हर पेशेंट के लिए सेफ नहीं होती। अगर ईयर ड्रम में होल हो तो कुछ मेडिसिन सुटेबल नहीं होती। इसीलिए बिना प्रॉपर एडवाइस के मेडिसिन यूज करना पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना है। किसी की भी एडवाइस मत लीजिए बिना डॉक्टर के। अब तक हमने ईयर इन्फेक्शन, फंगस और डेंजरस सिम्टम्स के बारे में बात की, लेकिन सच बताइए, अगर कान में इचिंग हो या थोड़ा दर्द हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कॉटन बड, हेयर पिन, मैचस्टिक या फिर किसी ने बोला 2 बूंद सरसों के तेल के डाल लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में सेफ है? चलिए एक-एक मिथ्स का सच जानते हैं। मिथ नंबर 1, कॉटन बड से ईयर क्लीन करना। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन बड की। ये शायद हर घर में मिल जाती है और लगभग हर दूसरा इंसान सोचता है कि इससे ईयर क्लीन करना ज़रूरी है। लेकिन रियलिटी क्या है? जब आप कॉटन बड ईयर के अंदर ले जाते हैं तो वैक्स बाहर नहीं आता, बल्कि और अंदर पुश हो जाता है। इससे क्या होता है कि वैक्स जमा हो सकता है, ईयर ब्लॉक हो सकता है, हियरिंग टेम्पररी कम हो सकती है, ईयर कनाल में स्क्रैच आ सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है और अगर बड ज्यादा अंदर चली गई तो ईयर ड्रम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, कॉटन बड्स ईयर के बाहर वाले हिस्से को साफ करने के लिए ठीक है, लेकिन उन्हें ईयर कनाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। सरसों का तेल या गरम तेल, बहुत लोग कहते हैं कि कान में सरसों का तेल डाल लो, लहसुन वाला तेल डालो, नारियल का तेल डालो, लेकिन क्या हर सिचुएशन में ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ईयर ड्रम में होल हो या फंगल इन्फेक्शन हो तो बिना डायग्नोसिस के तेल डालना प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है। इसीलिए कोई भी लिक्विड ईयर में डालने से पहले रीजन समझना बहुत जरूरी है। मिथ नंबर अगला, ईयर कैंडलिंग। आजकल सोशल मीडिया पर ईयर कैंडलिंग के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। एक लंबी कैंडल ईयर के पास लगाते हैं और क्लेम करते हैं कि वैक्स बाहर आ जाएगा, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने इस टेक्निक को सपोर्ट नहीं किया है। इससे फायदे का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला और कुछ केसेस में जलने या इंजरी का रिस्क भी देखा गया है। इसीलिए सिर्फ वायरल वीडियो देखकर ऐसी चीजें ट्राई मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात, कान से पानी, पस या बैड स्मेल आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। कभी ये सिर्फ एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ये फंगल इन्फेक्शन, ईयर ड्रम डैमेज या किसी और सीरियस प्रॉब्लम का भी साइन हो सकता है। दूसरी बात, अपने आप ईयर ड्रॉप या एंटीबायोटिक यूज करना सही नहीं है। हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसीलिए बिना प्रॉपर चेकअप के मेडिसिन लेना अवॉइड करें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉटन बड्स, हेयर पिन, मैचस्टिक की या कोई भी नुकीली चीज कान के अंदर बिल्कुल मत डालिए। थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन और इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। और याद रखिए, अगर ईयर पेन बहुत ज्यादा हो, सुनाई कम होने लगे, कान से ब्लड या बैड स्मेल वाला डिस्चार्ज आए या फीवर के साथ ईयर प्रॉब्लम हो, तो घर पर ट्रीटमेंट करते रहने की बजाय ईएनटी डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। दोस्तों, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप हेल्थ के बारे में सही और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पा सके। इंटरनेट पर बहुत सारी आधी अधूरी या गलत जानकारी मिल जाती है, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेस और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही मेडिसिन अवेयरनेस और हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।